नोएडा के निवेशकों को आवंटन पत्र वितरित कर हमें अनुग्रहित करें। कृपया अपना नाम सुनकर मंच पर पधारें। इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्री एस.के. महाजन जी। CESC ग्रीन पावर लिमिटेड श्री अंशुल खंडेलवाल जी। आप सभी अपनी शुभकामनाओं रूपी तालियों को मंच तक पहुंचाएं। वेगा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड श्री संदीप जैन जी। साहू इंटरनेशनल अटायर प्राइवेट लिमिटेड श्री मनोज गोयल जी। क्वार्क्स टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड श्री विपिन कुमार बिंदल जी। एमेड्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सुश्री श्रेया अरोरा जी। वर्चुअल एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड श्री कुमार हर्षवर्धन जी। समरकूल होम अप्लायंसेस लिमिटेड श्री संजीव कुमार गुप्ता जी। रिद्धि सिद्धि पेपर्स श्री सुशील गुप्ता जी। आप सभी की अनवरत तालियां अपेक्षित हैं शुभकामनाओं स्वरूपी। जोरदार तालियां बजाते रहें। JMVLPS लिमिटेड श्री नीरज सैनी जी। आर्सेनल इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड श्री विनोद पटानी जी। साईनाथ सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड श्री मनीष मुदगल जी। मां पेट प्राइवेट लिमिटेड कामेश अग्निहोत्री जी। एजिलिटी इलेक्ट्रो टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड प्रतिमा गर्ग जी और मुकेश कुमार गर्ग जी। NDSB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हरि शंकर सिंह जी। आपकी सुपुत्री भी आपके साथ हैं। आप सभी की जोरदार तालियां इन क्षणों में ऊर्जा का संचार करेंगी। मेसर्स एडवांस पैनल्स एंड स्विच गियर्स प्राइवेट लिमिटेड श्री सुरेश राज जैन जी। श्री सुरेश जैन जी, मेसर्स एडवांस पैनल्स एंड स्विच गियर्स प्राइवेट लिमिटेड। और अंत में अल्फा कम्युनिकेशन LLP श्री संदीप सिंह जी।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज आवंटन पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे कुछ निवेशक अपने मन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा करने को उत्साहित हैं, जिसमें मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी CESC ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड से श्री अंशुल खंडेलवाल जी। भारत के युवाओं के हृदय सम्राट और आधुनिक उत्तर प्रदेश के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पे बैठे सभी माननीय गण और यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारियों का अभिवादन। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में जिस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्निर्माण चालू किया था 1 दशक पहले, उसी का आज फल है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय विकास देख रहे हैं। और उद्योग के लिए जो वातावरण चाहिए वो आज मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से ज्यादा कहीं पे नहीं उपस्थित है। मैंने भारत के 5 से 6 राज्यों में निवेश कभी ना कभी किया है और मैं ये बिल्कुल दृढ़ संकल्प शक्ति का जो प्रतीक है उसका उदाहरण देखता हूं उत्तर प्रदेश में कि ये आज सबसे बढ़िया जगह है निवेश के लिए और निवेशक की पूंजी के लिए। उद्योग को तीन चीजों की जरूरत होती है: गति, पारदर्शिता और मूलभूत व्यवस्था। आज से 10 साल पहले जब हम लोग चाइना जाते थे तो हम लोगों को जो देखने को मिलता था विश्व स्तरीय ये मूलभूत सुविधाएं, आज उत्तर प्रदेश में उससे कहीं ज्यादा अच्छी सुविधाएं प्रस्तुत हैं। और यही एक कारण है कि आज जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जब हम चाइना वालों को यहाँ बुलाते हैं, और हाल ही में हमने जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्राधिकरण की पूरे सुविधाओं को दिखाया, तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि चाइना में भी अब इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है जो एयरपोर्ट के इतने पास में है। सो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ पे जमीन का आवंटन हुआ है। इसके साथ पूरे आरपीएसजी ग्रुप की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वासन देता हूँ कि ये जो सुविधा हमें प्राप्त हुई है इसके एवज में हम लोग एकदम गतिशीलता दिखाते हुए ये यूनिट को कार्यरत करवाएंगे और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए मिनिमम 40 से 50% महिलाओं की सहभागिता हो वर्कफोर्स में, ऐसा कोशिश पूरी करेंगे। इसके अलावा हमारा जोर रहेगा कि स्किल डेवलपमेंट का आपका जो संकल्प है वो भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए हम कुछ कर पाएं, उसमें आपका सहयोग कर पाएं, उसमें ऐसे पूरी कोशिश रहेगी। और हम एक यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी करेंगे। इसी के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजियां लाने की हमारी कोशिश है इस सेक्टर में, और आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम सोलर में यूपी का नाम सबसे ऊपर करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। IB सोलर से श्री SK महाजन जी को आमंत्रित करूंगी। हमारे माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब श्री गुप्ता जी और आलोक कुमार जी, CS साहब, मिस्टर आलोक कुमार जी। सर, मैं कोई निवेशक नहीं हूँ। मैंने हमारे यूपी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है हमें कि हम यहाँ पे उद्योग लगा सकें। हम सबसे पहले कंपनी थी जिसने यूपी में और नोएडा में सोलर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी 2015 में, और पिछले 5 साल में मैंने जेडा से और यूपी गवर्नमेंट से 3 अलॉटमेंट लेटर ले चुका हूं और उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर चुका हूं। और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हमें मिलता है यूपी में काम करने के लिए। कोई हमें पहले तो कठिनाई आती नहीं, अगर कठिनाई आएगी उसको एकदम से उसका उद्धार हो जाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी और हमारे माननीय
चीफ मिनिस्टर साहब तब भी इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे थे। मैं 24 अप्रैल 2020 को मुझे लखनऊ से फोन आया कि क्या आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जेडा में, और 5 मई 2020 को हमारे सीईओ साहब अरुणवीर सिंह जी और मिस्टर शैलेंद्र गुप्ता ने मुझे लेटर दिया था, जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी, और हमने उसको इंडस्ट्री लगा के हम 500 लोग शुरू कर रहे हैं। 500 लोग हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आएगी। मैंने 3 लेटर लिए हैं। एक मैंने ग्रेटर नोएडा में भी फैक्ट्री लगा दी है, वहां पे भी 200-250 लोगों को रखा है। और मैंने अपना कैरियर 450 रुपए की नौकरी से शुरू किया था और 1000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था। ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की देन है मुझे कि मुझे यहाँ पे लाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का, यूपी गवर्नमेंट का, जेडा का, जिन्होंने हमें एक चांस दे रहे हैं काम करने के लिए यूपी में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व तथा अहर्निश सेवा भाव से आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना जाता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो या अयोध्या का जगमगाता वैभव, चाहे काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर हो, हमारा उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर सूर्य सा चमक रहा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने शुभाशीर वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में लेटर ऑफ अलॉटमेंट के वितरण कार्यक्रम में आज यहां पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, उत्तर प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास से आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आलोक कुमार जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस लेटर ऑफ अलॉटमेंट के समारोह में उपस्थित हमारे सभी उत्तर प्रदेश शासन के उद्यमी पार्टनर के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबकी इस उपस्थिति के लिए आप सभी उद्यमी पार्टनर्स का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपके उन विचारों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उत्तर प्रदेश की इस नई छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है कि यूपी अब 2017 के पहले का यूपी नहीं, बल्कि अब टूरिज्म का भी, ट्रेड का भी और इन्वेस्टमेंट का भी वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस क्षेत्र में हम लोगों ने भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर बनाया है और जिस क्षेत्र में आज आपको ये अलॉटमेंट लेटर वितरित किए गए हैं, आज से 9 वर्ष पहले यह क्षेत्र भारत का सबसे डरावना क्षेत्र हुआ करता था।
हर प्रकार के जो हीनियस क्राइम कह सकते हैं वे यहां घटित होते थे। शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद आवागमन बंद हो जाता था। वहां की कुल लाइफ सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में हुआ करती थी और उसमें भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और आज वह परिवर्तन जो आज आपको जेवर और उसके आसपास यमुना एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास देखने को मिल रहा है, यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आप वहां महसूस करते हैं। और यही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद की कहानी है। याद करिए 2017 के पहले यहां सत्ता के समानांतर माफिया का साम्राज्य हुआ करता था और हर जनपद में भय और दहशत का माहौल होता था। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था, सायंकाल होते ही परिवार में अगर परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है तो सूर्यास्त के पहले वह वापस आ जाए, परिवार की चिंता होती थी। व्यापारी को अपने प्रतिष्ठान 6 बजे के पहले बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आवागमन के माध्यम नहीं थे, सड़कें खराब थी, गड्ढों से युक्त थी। प्रदेश में कनेक्टिविटी के बुरे हाल थे, बिजली नहीं थी, अंधेरे में रहने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था। बामुश्किल 4-5 घंटे बिजली मिल जाए तो लोग अपने को बहुत भाग्यशाली मानते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर एक माफिया को अलग अलग जिले वितरित कर दिए गए थे। जिले, थाने, इन सब का संचालन माफिया और आपराधिक गिरोह के लोग करते थे। कोई सरकार की पॉलिसी नहीं थी, न नीति थी और न नियत ही थी। विकास के लिए हमें उस प्रकार का वातावरण बनाना पड़ता है। याद रखना, विकास की पहली शर्त है सुरक्षा, हर व्यक्ति के लिए। अगर सुरक्षा ही नहीं है तो वह असुरक्षित वातावरण में क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए विकास की पहली शर्त है कि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा मिल जाए। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लेन देन के एक पॉलिसी बना करके, चेहरा देख करके नहीं, एक पॉलिसी बना करके उसे उसका लाभ मिल जाए, उस तक ये सुविधा प्राप्त हो जाए। और आज यह यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं 17 के पहले न नियत थी, न नीति थी, न सुरक्षा थी, न लैंड बैंक था।
और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको देखना हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पे जितना अच्छा यूपी के अंदर है, देश के अंदर अगर इसमें एक प्रतिस्पर्धा हो तो यूपी उसमें टॉप के राज्यों में होगा। एक्सप्रेस वे पर आज यूपी का 60% हिस्सा यूपी के पास है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का 4 लाख किलोमीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज यूपी के पास है। हर इंटर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन या 2 लेन के साथ जुड़ा हुआ है। एयर कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आज देश के अंदर सबसे अच्छी है। 17 के पहले यूपी के अंदर 1.5 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे और आज 60% हिस्सा यूपी के पास है। 2 एयरपोर्ट संचालित होते थे, आज 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं, उनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 6 पे हम काम कर रहे हैं, जो बहुत शीघ्र उनको भी हम संचालन करना चाहते हैं। एयरक्राफ्ट की कमी है, एयरक्राफ्ट मिल जाए तो हम लोग उनको भी बहुत शीघ्र संचालित करेंगे। रेल की कनेक्टिविटी 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों का जंक्शन भी दोनों यूपी से होके जाते हैं, उनका जंक्शन भी यूपी में है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि रोड की कनेक्टिविटी भी, फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी भी और वर्ल्ड क्लास आपके पास एयर कनेक्टिविटी भी आपके पास जिस क्षेत्र में आपका निवेश आ रहा है वहां पर मौजूद है। लॉजिस्टिक का वह हब बनने जा रहा है। ये सब कुछ आज आपके पास वहां मौजूद है। आज यूपी के पास देश की पहली रैपिड रेल, आज यूपी के पास देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच, ये सभी संचालित हैं। आज यूपी ने इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है और ये तब जब डबल इंजन की सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा विजनरी लीडरशिप भारत के पास मौजूद है। 7 सिटी में आज हमारे पास मेट्रो का संचालन हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुरक्षा के मामले में आपने देखा होगा, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो बिना भेदभाव के, और आज मैं कह सकता हूं यूपी माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, दंगा मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है, हर एक निवेशक का आज यहां पे स्वागत होता है। उसे केवल निवेशक नहीं मानते हम, वह यूपी के विकास का इन्वेस्टर पार्टनर के रूप में वह यूपी के गवर्नमेंट के विकास के साथ सहभागी बनकर के कार्य करता है। क्योंकि जो भी निवेशक यूपी के अंदर निवेश करता है वह यूपी के विकास का हमारा सहयात्री है। क्योंकि वह निवेश ही नहीं करता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है यूपी के लिए, यहां के नौजवानों के लिए। यहां के नौजवानों का कोई स्किलफुल भी बनाता है, इसमें भी उसका योगदान होता है। और इस दृष्टि से हर निवेशक को हम प्रदेश के अंदर स्वागत करते हैं। आज यूपी के पास नीतियां हैं, 34 सेक्टोरल पॉलिसीज किसी के पास नहीं, यूपी के पास है। एफडीआई की एक डेडिकेटेड पॉलिसी यूपी के पास है, फॉर्चून 500 की पॉलिसी यूपी के पास है। और यूपी आपके पास 25,000 हेक्टेयर का एक बड़ा लैंड बैंक
केवल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के पास हम विकसित करने जा रहे हैं। बीडा एक नया इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं। यहां पे होगा हमारे पास 56,000 एकड़ लैंड, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, ये कानपुर और झांसी के बीच में बनने जा रहा है। और मैं चाहूंगा आपको, एनसीआर में तो बहुत हो रहा है, एनसीआर के बाहर भी अब हमें देखने की आदत डालनी चाहिए। बदले हुए परिवेश में आज देखो ना, इतना टूरिज्म यूपी के अंदर आ रहा है। गत वर्ष यूपी के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया था। आप सोचो, उस ताकत को सोचो। ये यूपी की बीमारूपन वैसे दूर नहीं हुआ है, ये बीमारू यूपी नहीं था, यहां का राजनीतिक नेतृत्व बीमारू था, उसकी मानसिकता बीमारू थी। उसने अपनी बीमार मानसिकता से यूपी को बीमार बनाया था। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था। अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबा करके चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारू की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई, आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है, तेजी के साथ अलग अलग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आज यूपी के अंदर हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी गत वर्ष गत माह प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने पिछले 2 महीनों में आपने देखा होगा, पहले फरवरी माह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाया था। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अनुमान करिए, इस एयरपोर्ट में कार्गो की फैसिलिटी भी है और एमआरओ की भी फैसिलिटी वहां पे देने जा रहे हैं। पहला एयरपोर्ट होगा जिसमें एमआरओ की सुविधा होगी। अभी 15 जून से वहां से डोमेस्टिक की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, इसके बाद फिर इंटरनेशनल सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। कितना बड़ा हब बनने जा रहा है, कोई अनुमान करेगा? सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के यमुना अथॉरिटी के सीईओ CRK सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लग करके उस एयरपोर्ट को एक समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए अपना एक सकारात्मक योगदान दिया। और आज वह एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। वहां बहुत संभावनाएं हैं। ये जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको उपलब्ध कराए गए हैं, ये केवल भूमि के आवंटन नहीं है, ये भूमि सोने की भाव है वहां की आज के दिन पर। ये केवल यूपी का नहीं और केवल भारत का नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे इस समय उर्वरा भूमि है। ये निवेश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि है। और वहां की संभावनाओं को वही समझ पाएगा जो आप वहां जाकर के स्वयं देखेगा। और मुझे लगता है यही संभावना आपको पूरी यूपी के अंदर देखने को मिलेगी। बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं आज से 9 वर्ष पहले हम लोग गोरखपुर में भी, जब गोरखपुर में किसी निवेशक से कहते थे कि आप निवेश करिए, वो हंस करके टाल देता था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वहां पर पिछले 5 वर्ष में अकेले गोरखपुर में इतना निवेश हुआ है कि 50,000 यूथ को वहां एम्प्लॉयमेंट मिला है, अकेले गोरखपुर में।
इतना निवेश आ रहा है और ये हर एक क्षेत्र की, हर एक जनपद की है। आज मैं प्रातः देवरिया में था, देवरिया में एक कार्यक्रम में था। मेरे साथ हमारे एक वरिष्ठ मंत्री भी थे। हम लोग जब चौपर से उड़े तो मेरी नजर एक इंडस्ट्री पे पड़ी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये इंडस्ट्री यहां पे कौन सी है? उन्होंने कहा ये पेपर मिल है। आप सोचे देवरिया में पेपर मिल चल रही है। और भयमुक्त वातावरण में निवेशक निवेश करता है, बेहतर कनेक्टिविटी है, लैंड बैंक है, हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई गुंडा टैक्स नहीं, कोई भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं, और उस वातावरण में आपको काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एनसीआर में तो निवेश हो ही, एनसीआर के बाहर भी यूपी के अंदर आप जाएंगे, एक विस्तृत उत्तर प्रदेश को देखने का अवसर प्राप्त होगा। लोकल स्तर पर अच्छी स्किल मैन पावर आपको उपलब्ध होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा, तो उसकी टाउनशिप की समस्या का समाधान भी वहां स्थानीय स्तर पर होगा। आपको अच्छी संख्या में महिलाओं को उसमें रोजगार देने का अवसर प्राप्त होगा। अब वह समय गया जब लोग कहते थे शाम को 6 बजे के पहले बेटी घर में आ जाए। मेरे पास एक बार यूपी की महिलाएं एक प्रस्ताव लेके आई, कहा साहब अगर पुरुष नाइट शिफ्ट में काम कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा हम संशोधन करेंगे, आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे अगर आप करना चाहते हैं तो। और हम लोगों ने औद्योगिक विकास विभाग से कहा, सभी विभागों से कहा, हमने कहा सुरक्षा की व्यवस्था अपने यहां करो, अलग से उनको सुविधा दो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जिस उत्तर प्रदेश में 17 के पहले बामुश्किल 10 से 12% वीमेन वर्कफोर्स था, आज उसी प्रदेश में 36 से लेकर 37% से अधिक वीमेन वर्कफोर्स काम कर रहा है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में सब अभियान आगे बढ़ा है, और उसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इन सब बातों को लेकर के। आज जो एक अलॉटमेंट पत्र यहां पे जारी हुए हैं, मेरा मानना है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 15,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आईटी एंड डाटा प्रोसेसिंग के लिए, अपैरल और एमएसएमई, एडवांस इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्र में भी यह निवेश एक नई गति प्रदान करेगा। याद रखना, जब उस प्रकार की सुविधा सरकार देती है, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार के पास मौजूद होता है जहां गति में आगे बढ़ने की संभावना होती है, वही गति हमारी प्रगति का आधार बनता है, देश की प्रगति का आधार बनता है, और उस गति को देने के लिए यूपी तैयार है। और मेरा मानना है यूपी के नौजवानों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। सीएससी ग्रीन पावर लिमिटेड के द्वारा 3,805 करोड़ के निवेश का यहां पर सोलर पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सोलर सेल एंड सोलर पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पे स्थापित करने का एक लेटर यहां पे जारी किया गया है, जिसमें 5,000 रोजगार का सृजन अकेले एक यूनिट प्रदान करेगी। इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1,146 करोड़ की लागत से 4 गीगावाट क्षमता की उन्नत बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यह स्थापित करने जा रहे हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की भी अग्रणी कंपनियां यहां पर आज अपना निवेश कर रही हैं, और मेरा मानना है यह एक बेहतरीन अवसर है हमारे पास, जिसमें
SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के कार्यक्रम को यहां पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने का कार्यक्रम है। स्कॉट्स कोबोटो लिमिटेड के द्वारा भी 4,500 करोड़ रुपए के निवेश, जिसमें ट्रैक्टर एवं निर्माण उपकरण मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्थापित कर रही है, जिसमें 4,000 रोजगार का सृजन यहां पे होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सभी चीजें ऐसी हैं जो यूपी को नहीं बल्कि भारत के नौजवानों के लिए एक रोजगार का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराएगा। और ये तब हो पाया है जब ईडा के लिए एक विजनरी प्लानिंग और फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन का एक अभियान वहां प्रारंभ किया गया है। अथॉरिटीज और शासन में भी जो अनिर्णय की स्थिति होती थी, हर एक चीज टालने की प्रवृत्ति थी, उससे उभरे हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम ये सभी कार्य देने के लिए हमें यहां पर उसमें सफलता प्राप्त हुई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत दिनों आपने देखा होगा कि यमुना अथॉरिटी पे हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली यूनिट का भी आधारशिला रखी है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण भी अब हम तेजी के साथ उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज यहां पे अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, MSME पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, डेटा सेंटर पार्क आदि के विकास को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य यहां पे करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि यह तभी संभव हो पाया है जब सरकार उस नियत के साथ आगे बढ़ी है और आज उसका परिणाम हम सबको यहां पर देखने को मिला है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी निवेशकों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी उद्यमी मित्रों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि आज आपको ये अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं, तेजी के साथ अपनी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करें, अपना निवेश ससमय वहां पर करें और उसके बाद गवर्नमेंट की इंसेंटिव का लाभ भी लें। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी कि एनसीआर के बाहर भी इस विस्तृत यूपी को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि आपको एनसीआर का अनुभव ही सुदूर बलिया में, कुशीनगर में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में, सोनभद्र में, चंदौली में, चित्रकूट में, बांदा, हमीरपुर, महोबा या ललितपुर में भी यही अनुभव आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित ही वहां पर आप एक बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपको 8 वर्ष 9 वर्ष पहले आ जाना चाहिए था। आज के इस अवसर पर मैं आपको इस अलॉटमेंट लेटर के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि ससमय आपका निवेश वहां पे लगे, आपकी यूनिट प्रोडक्शन प्रारंभ करे और यूपी की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को बढ़ाने में आप सबका योगदान हो और हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके आशीर्वचनों के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री आलोक कुमार जी से, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। परम सम्मानित मुख्यमंत्री जी, औद्योगिक विकास मंत्री जी,